तो पिछले कई दिनों से आप जिस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, आखिरकार वो वीडियो आई हुई है। क्योंकि अब मैं जब भी अपना कमेंट सेक्शन खोलता हूँ तब एक कमेंट जरूर होता है कि आखिरकार होम टूर कब आएगा, होम टूर कब आएगा, होम टूर कब आएगा। पिछले लगभग 1.5 साल से हमारे घर का काम चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको ज्यादा अपडेट नहीं दी और आप सभी की डिमांड एक ही है, होम टूर वीडियो कब आएगा। तो चलिए फाइनली आज की वीडियो में होम टूर दे ही देता हूँ। वैसे अभी मैं खड़ा हूँ अपनी दुकान के अंदर और हमारे घर की शुरुआत यही से होती है। तो ये रही सामने से एंट्री, सामने स्कूल है और यहाँ से एंट्री होती है। ये मेरी दुकान है और दुकान के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे मेरे चैनल के ऊपर। तो पीछे देख सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ पर। इस साइड में एक रैक है, मेरे पीछे एक रैक है और इधर इस साइड में भी 3 रैक है जिसके ऊपर ग्लास भी लगी हुई है। वैसे ये सब फर्नीचर हमने सेकंड हैंड लिया है, सिर्फ 11,000 रुपए में कांच के साथ, बहुत ही सस्ते में मिला था। आजकल मार्केट में इसके प्राइस लगभग 1 लाख से ऊपर है, लेकिन तब हमें ये बहुत ही सस्ते में मिल गया था। सामने की तरफ काउंटर है जहाँ पर बहुत सारे टॉफियों के डब्बे हैं, क्योंकि सामने स्कूल है ना तो टॉफियों की बिक्री ज्यादा होती है। बहुत सारे पैकेट है। वैसे मेरे पास दो फ्रिज है, ये वाला एक फ्रिज, ये वाला फ्रिज। लेकिन अभी ये वाला फ्रिज बंद है क्योंकि अभी सीजन नहीं है आइसक्रीम का, बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए आइसक्रीम ज्यादा बिकते नहीं। आइसक्रीम यानी कि हमारे यहाँ लाइट भी नहीं रहती, इसलिए आइसक्रीम हम बेचते नहीं। अभी सिर्फ थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक और पानी बोतल ही बिकती है, दूध की थैलियाँ। तो एक ही फ्रिज मैंने चालू रखा है, दूसरा फ्रिज मैंने बंद कर दिया। तो बहुत सारी चीजें, ये रहा जेरोक्स मशीन, ये वाली सामने की रैक जिससे कि डिस्प्ले होता है। वैसे डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुकान के अंदर। इस रैक में बिस्किट है, उस साइड में स्टेशनरी का सामान है, ऊपर थोड़ी बहुत तेल ऑयल की बोतल, कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और आज लगभग 3 से 3.5 साल हो गए मुझे अपनी दुकान शुरू किए हुए। आपने मेरी जर्नी देखी होगी। तो ये देखो सामने की तरफ यहाँ पर रैक रखी हुई है, यहाँ पर भी प्लास्टर हुआ है और फिर यहाँ से होती है हमारे घर की एंट्री। ये देखो बड़ी सी चौखट लगाई हुई है और यहाँ से अंदर चलते हैं। तो गाइज यहाँ से हम घर के अंदर एंटर होते हैं, ये रहा मेन डोर। वैसे यहाँ पर अभी दरवाजे लगना बाकी है क्योंकि बजट थोड़ा सा कम है, इसलिए दरवाजे नहीं लगाए। इसके आगे और एक डोर है, वो तो बंद कर लेते हैं। ये तो यानी कि बीच वाला डोर है, इसीलिए यहाँ पर दरवाजा भी नहीं लगा। जब बजट बन जाएगा तब यहाँ पर भी दरवाजा लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है मेन स्विच। पहले तो लाइट चालू करता हूँ। हाँ, तो ये रहा मेन स्विच बोर्ड। यहाँ पर एक लाइट लगाई हुई है। यहाँ पर भी सेक्शन है, यहाँ पर मैंने एक झूमर के लिए थोड़ा बहुत सेक्शन बना के रखा है। इन फ्यूचर यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे एक स्विच बोर्ड लगाया टीवी के लिए, लेकिन टीवी हमने यहाँ पर रख दी। तो चलो यहाँ पर हम गेमिंग पीसी या फिर वो सब चीज़ें रखने के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पर मेन एक स्विच बोर्ड है। सीलिंग में अभी हमने पीओपी नहीं किए, एक ही फैन लगाया। यहाँ पर एक फैन का पॉइंट रखा है क्योंकि लगभग 20 फीट का हॉल है ना, इसीलिए 2 फैन की जरूरत होगी इन फ्यूचर, अभी तो नहीं। तो यहाँ पर मैंने लगा के रखे हैं। इस तरफ एक लाइट का पॉइंट है, यहाँ पर एक रखा है, यहाँ पर एक, यानी कि उजाले की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे लाइट बंद करें फिर भी यहाँ पर उजाला चलता ही है क्योंकि ऊपर के सेक्शन में हमने एक खिड़की लगा। ये देखो अभी पूरा यानी कि उजाला है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर हमने इस साइड में, तो ऊपर की साइड हमने एक विंडो रखी हुई है। तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा ऊपर जाने के बाद। तो ये स्टेयर्स है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से यहाँ नीचे से शुरू होती है और सीधा ऊपर तक जाती है। और अभी हमने स्टेयर्स के ऊपर भी फर्श नहीं लगाई क्योंकि अब बजट थोड़ा सा कम है। अब तक ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया मेरे हिसाब से, तो इसीलिए थोड़े बहुत पैसों की दिक्कत है, इसलिए हमने ये काम भी थोड़ा सा पेंडिंग में रख दिया है। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है, सामने की तरफ टीवी, यहाँ पर नीचे पूरा फ्लोरिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इन फ्यूचर अभी तो यानी कि शुरुआत है। इससे पहले जो हमारा घर था उसका वीडियो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर मैं साइड में लगा दूंगा उसकी स्क्रीनशॉट। वो कितना कैसा था, यानी कि वो कैसा था और अब ये घर। तो धीरे धीरे करेंगे, एक साथ तो इतना बजट नहीं है हमारा, तो लेकिन धीरे धीरे करेंगे इन फ्यूचर। और यहाँ पर एक चौखट है, ये देख सकते हो, यहाँ पर एक चौखट है। और हॉल के बाद सीधा हम आ जाते हैं किचन के अंदर। पीछे देख सकते हो, ये रहा हमारा किचन। तो ये किचन का लुक अभी कुछ ऐसा है। यहाँ तो यल टाइप में पूरा किचन बना हुआ है। ऊपर के साइड में हमने छज्जे लगा दिए, यानी कि सामान रखने के लिए। इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। ऊपर की साइड हम सामान रख सकते हैं। यहाँ पर अभी बर्तन भी रखे हुए हैं। यहाँ पर जो सीधी वाली स्टाइल है ना, वो भी थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी की लगाई है, अच्छी लग रही है। और हमारा जो फ्लोरिंग है उसके साथ मैच भी हो रही है। ये देखो इस साइड में भी है और इस साइड में भी। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड रखा हुआ है। इन फ्यूचर हम यहाँ पर फिल्टर, पानी वाला फिल्टर लगाएंगे, तो यहाँ पर रखा हुआ है और सीधा उसका पानी यहाँ पर नीचे वेस्टेज में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें पीछे इस साइड में देख सकते हो। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है, इलेक्ट्रिक जो सिगड़ी ना उसके लिए। ऊपर एक यानी कि बल्ब का पॉइंट है। और ये रहा मेन स्विच बोर्ड इस किचन के लिए। एक छोटा सा फैन है यहाँ पर। बोर्ड यहाँ पर थोड़े बहुत चार्जर वार्जर लगे हुए हैं। यहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है हमने। कपड़ों पे ध्यान मत दो यार, जैसे हम नॉर्मली रहते वैसे ही।
आपको हर एक इंडियन घर में ऐसे कुछ कपड़े दिखे जाएंगे थोड़ा बहुत पोछा बिछा करने के लिए, और ऐसे वो टंगे भी रहते हैं। तो ये हमारा फ्रिज है, तो ज्यादातर घर की चीजें रहती है, लेकिन जब गर्मी आती है ना तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है फ्रिज के लिए। यहाँ पर छोटा सा एक पूजा घर बनाया हुआ है। एक बड़ा सा पूजा घर हम बनाएंगे, यानी कि जो टेम्पल टाइप होता है ना लकड़ी का बना हुआ, वो हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद। उसे भी मंगाएंगे, एक बढ़िया सा पूजा घर बनाएंगे भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी बहुत ही पुरानी रैक है, जो बर्तन बिर्तन है वो सभी यहाँ पर, क्योंकि अभी नए घर में मॉडर्न किचन का जो होता है ना ड्रॉर वेर, वो सब चीजें नहीं बनाए, उसमें भी बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो सब चीजें नहीं बनाए। इन फ्यूचर हम वो भी बनाएंगे। अब वैसे हमने एक यानी कि रहने लायक तो घर बना दिया है, थोड़ी बहुत चीजें यानी कि जो मॉडर्न घर होते हैं उसमें जो चीजें होती है हमने वो नहीं बनाई, जो जैसे कि फॉल सीलिंग हो गया या फिर स्टेयर्स की बहुत सारी चीज़ हो गई यार। तो हम धीरे धीरे उसे बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो सब चीज़ें करना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। इन फ्यूचर हम वो भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते अब आगे। सामने थोड़ा सा अंधेरा है, मैं एक बार लाइट चालू करता। ये रहा स्विच बोर्ड, ये रहा लाइट। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक ट्यूबलाइट लगा हुई है, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा पोर्टल रखा हुआ है, और ये रहा हमारा वॉशिंग एरिया। मस्त वॉशिंग एरिया है। नल बिल देख सकते हो कुछ इस तरीके का, और ये हैंड बेसिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर सामने देख सकते हो, यहाँ पर भी टाइल्स लगा है, देखने में बढ़िया लगता है ये। और यहाँ पर भी एक लाइट लगा हुआ है। हाँ ये रहा। यहाँ पर हम एक शीशा लगा देंगे, यहाँ पर इन फ्यूचर शीशा लगाएंगे, और फिर उसमें देखते हुए मुंह घसेंगे, ब्रश बिश करेंगे, बढ़िया लगेगा। और ये है हमारा टॉयलेट। अब इसमें क्या ही दिखाना, डोर्स कुछ इस तरीके से लगाए हुए हैं, सिंपल से प्लास्टिक जो फाइबर के डोर आते हैं ना अभी जो नए वाले, वो लगाए हुए हैं। और टॉयलेट के एकदम साइड में हमारा बाथरूम है, वॉशिंग एरिया। यहाँ देख सकते हो, लाइट चालू करता हूँ एक बार। हाँ ये रहा। तो ये रहा हमारा वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत ही बढ़िया, यानी कि शावर भी और फिटिंग वो सब भी चीजें की है। एक एक चीज लगाने में बहुत ही मेहनत लगी है। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइल्स हमने यहाँ पर ऊपर तक लगाई है, वॉशरूम में ऊपर तक लगी। यहाँ पर एक सेक्शन बना के रखा है साबुन बीबुन रखने के लिए। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है हमने गीजर लगाने के लिए, क्योंकि यार इन फ्यूचर हम कभी घर में गीजर लगाएंगे तो उसके लिए भी पॉइंट लगना चाहिए। तो ये सिंपल सा हमारा वॉशरूम था। टॉयलेट और वॉशरूम के ऊपर यहाँ पर एक आपको जगह दिख जाएंगे स्पेस, तो ये सामान रखने के लिए या फिर इन्वर्टर रखने के लिए यूज होता है। तो हमने इसके ऊपर इन्वर्टर रखा है हमारा, और इन्वर्टर भी हमने बहुत ही मेहनत से लिया था, दुकान की कमाई से लिया था EMI पर। इसकी EMI भी चुकाने में बहुत ही टाइम लग गया था यार। इस घर में एक एक चीज़ें ना बहुत ही मेहनत से की हुई है, क्योंकि यार दुकान खोलने से पहले हमारी सिचुएशन कुछ अलग ही थी। उस टाइम में मैं बता नहीं सकता यार, क्योंकि यानी कि यार बता नहीं सकता, क्योंकि आप झूठ मानोगे, लेकिन उस साइड यानी कि उस टाइम की स्थिति बहुत ही खराब थी यार। ये देखो ऊपर के साइड में इन्वर्टर रखा हुआ है, और छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर साइड में देख सकते हो, यहाँ पर MCB का फिटिंग की हुई है। जो घर की लाइट का पूरा कंट्रोल है ना वो ऊपर ही करा हुआ है हमने। और अब चलते हैं आखिरी वाले रूम के अंदर, ये लास्ट वाला रूम है। यहाँ पर भी मस्त चौखट लगाई हुई है हमने। तो चलते अभी आखिरी वाले रूम में। तो ये रहा हमारा आखिरी का कमरा। वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारे पूरे घर में आपको सिर्फ एक ही खिड़की दिखेगी, ना ही बाथरूम में खिड़की, ना ही किचन में, ना ही टॉयलेट में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा घर है ना एकदम बीच में आता है, तो दोनों साइड में चाचा जी रहते हैं, तो हमारा घर बीच में आता है, इसीलिए हम साइड में से तो खिड़की नहीं रख सकते, इसीलिए हमने एकदम पीछे की साइड में खिड़की रखी है, जो कि ये है, यही से हवा का आना जाना होता है। और यहाँ पर हमने छत के ऊपर भी यानी कि जो नॉर्मल पुट्टी होती है ना वो लगा दी है अभी के लिए। इन फ्यूचर यहाँ पर भी हम POP करेंगे, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। यूट्यूब का साथ रहा तो हम ये भी कर लेंगे यार। अब तक मुझे यूट्यूब ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है, यूट्यूब की कमाई से हम यहाँ तक पहुँच पाइए। मेरी दुकान की कमाई, यूट्यूब की कमाई, और आप सभी का साथ, यही सब यहाँ तक पहुँच पाए हम। तो यहाँ पर भी हमने स्विच बोर्ड लगाए हुए। स्विच हमने अभी सारे काम नहीं करते, इन फ्यूचर हम POP करेंगे ना, उसके लिए हम अलग से थोड़ी इसकी यानी कि फिर से दीवार तोड़ेंगे, वो सब करेंगे। अभी से कर लिया, इन फ्यूचर हम करेंगे तो करेंगे। तो अभी से प्लानिंग कर ली है, ये सब चीज़ें हमें अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। इन फ्यूचर हमें कहाँ पर क्या लगाना है वो सब चीज़ें, तो ये सब। और हमने दीवारों में भी कलर नहीं किया, क्योंकि यार थोड़ा सा बजट से बाहर जा रहा था वो सब चीज़ें। और ये हमारा पुराना बेड है, देख सकते हो, पूरा लोहे का बना हुआ है। यहाँ पर गद्दे बुद्दे रखे हुए। ये कूलर है जो कि मैंने यूट्यूब की कमाई से लिया था, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। इसका वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आई सेक्शन में देख लेना। शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया कूलर था। और ये कूलर मैंने अपनी गाड़ी पर लाया था, अब भी मुझे याद है, अपनी बाइक पर पीछे बांध के लाया था। तो यार एक एक चीज़ें करने में ना
बहुत ही यानी कि टाइम लगा था। लेकिन यार जब हमें पुरानी चीज़ों की याद आती है ना कि कैसे हमने ये चीज़ें की थी, तो आज भी यानी कि खुद पर गर्व होता है कि हाँ यार सच में हमने ये चीज़ें की है। और हाँ, ये पीछे वाली अलमारी भी मैंने यूट्यूब की इनकम से ली थी। लगभग मुझे 14 या 15 हज़ार की मिली थी ये। शायद से मैंने इसका वीडियो भी बनाया होगा, देखते मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर ऊपर लगा दूंगा। लेकिन ये भी मैंने बहुत ही मेहनत से ली थी, क्योंकि यार इससे पहले हमारे पास जो अलमारी थी ना वो शायद से उसका फोटो है नहीं, अब पता नहीं। लोहे की अलमारी थी और उसके अंदर यानी कि नीचे से छेद था जहाँ से चूहे घुस जाते थे और सारे कपड़े जो हो गए, कागज़ हो गए, सारे ख़राब कर देते थे। यार क्या करें, वो दिन थे और आज के ये दिन है। मेहनत की और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। नीचे की फ्लोरिंग भी एकदम सेम ही मिलेंगे आपको, ज़्यादातर खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से, इसलिए मैंने सेमी फ्लोरिंग रखी है, दिखने में बढ़िया लगता है। यहाँ पर भी नीचे फ्लोरिंग सेम है, यहाँ पर भी, और सामने यानी कि हॉल है वहाँ पर भी फ्लोरिंग सेम है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर भी हमने एक छोटा सा कमरा बनाया है, उसको भी दिखाते हैं। इसके पहले लाइट बंद कर देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कैसे बनाए। तो कुछ इस तरीके से स्टेयर्स बनी। वैसे ऊपर के साइड में हमने पत्रे ही लगाए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमने यहाँ पर स्लैब डाल दिया तो इन फ्यूचर ये फिर से तोड़ना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए अभी से प्लानिंग कर रखी है, जब भी हमें इसे बढ़ाना होगा हम पत्रे यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर एक खिड़की मिलेंगी। और इसी खिड़की की वजह से हमारे जो हॉल है वहाँ पर उजाला रहता है, लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं। और खिड़की का दूसरा कारण है हवा आने के लिए, यहाँ से सीधा हवा आती है जो कि नीचे चली जाती है, सर्कुलेट होता रहता है ऊपर। वैसे दोस्तों अभी ऊपर बहुत ही चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी, सारी रैक पड़ी है, ये जो स्टेयर्स है वो सब चीज़ें, सीढ़ी भी यहीं पर पड़ी है। ये जो पुरानी रैक थी हमारे घर की, किचन वाली रैक है वो ये रहे, और यहीं पर सारी चीज़ें। और सामने स्कूल है ना, तो वहाँ से भी शोर शराबा आ रहा होगा आपको। चलो कोई ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर खिड़की में कांच नहीं लगे हुए ना, और यहाँ पर भी डोर्स नहीं लगे हुए, तो पानी अंदर आ जाता है। इसलिए पापा जी ने कुछ इस तरीके से ये बांध के रखा हुआ है। ये देखो कुछ इस तरीके से बांध के रखा हुआ है पापा जी ने, क्योंकि यार खिड़की में भी कांच नहीं लगे ना तो सीधा पानी अंदर चला जाता है, इसीलिए। तो चलते अभी रूम के अंदर। हमने यहाँ पर भी एक रूम बना के रखा है, क्योंकि यार जो कार्डबोर्ड हो गए वो सब चीज़ें रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। दुकान का बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज निकलती है, जैसे कि कार्डबोर्ड चीज़ें हो गई या फिर जो खाली गत्ते होते हैं, वो सब चीज़ें रखने के लिए छोटा सा रूम बना के रखा था। इन फ्यूचर ये भी कभी काम आ सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पर एक खिड़की लगाई हुई है, छोटा सा डोर है, और ये सब चीज़ें देख सकते हो आप। और यहाँ पर पीछे की साइड में एक डोर है, क्योंकि पीछे की साइड में हम यानी कि पूरी फैमिली एक साथ मिल सकते हैं, उसी के लिए बना के रखा है। वैसे यहाँ पर भी मैंने रेती डाली हुई है अभी थोड़ी बहुत। वैसे यहाँ पर बहुत सारे काम बाकी है, सिर्फ प्लास्टर ही हुआ है, कोई वाल पुट्टी बाकी है, स्विच बोर्ड लगाने बाकी है, नीचे की फ्लोरिंग बाकी है, ये सब चीज़ें, डोर्स बाकी है। लेकिन ये सब चीज़ हम इन फ्यूचर करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में खर्चा बहुत ही ज़्यादा लगता है, और एक मिडिल क्लास फैमिली को ये सब चीज़ें करने में बहुत ही यानी कि मुश्किल होती है यार। ऊपर के साइड में अभी हमने ये टीन के पत्रे लगाए हुए हैं, जो कि हमारे पुराने घर के बच गए थे, तो यहीं पर हमने लगा दिए। उसे बेचने से अच्छा यहीं पर लगा दिए। एक छोटा सा कमरा भी हो गया, और कभी भी काम आ सकता है यार, मेहमान आ गए, कुछ हो गए, तो इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है। और पीछे कपड़े सूखे होने के लिए डाल रखे। चलो एक बार पीछे चलते हैं। तो पीछे ये हमारी पानी की टंकी है, यहाँ से वाटर सप्लाई होता है। यहाँ पर भी एक पानी की टंकी भरी हुई है। ये हमारे चाचा जी का घर है। हमारा सेक्शन कुछ इतना ही है, ये जो आप लाइन देख सकते हो, यहाँ से ये टंकी तक इतना ही कुछ सेक्शन है हमारा। उस साइड में भी चाचा जी का घर है, दोनों साइड में हमारे चाचा जी के घर है, हमारा सेक्शन बीच का ही है। तो चलिए यही था मेरा छोटा सा घर। ये सब चीजें आपको दिखानी थी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अपना घर दिखाओ, अपना घर दिखाओ। वैसे भी मेन चीज तो रहेगी अपनी दुकान। मैं आपको एक बार फ्रंट से दिखाऊंगा। अभी स्कूल चल रहा है, लेकिन बाद में शाम को अभी मैं आपको अपनी दुकान सामने से दिखाऊंगा कि कैसी लग रही। तो यार छोटा छोटा काम रहता है ना, तो बजट के हिसाब से करना पड़ता है। हमारे पास बजट नहीं था, इसीलिए छोटे छोटे काम रुक जाते थे। कई बार यार सीमेंट की बोरियाँ कम पड़ गई, कई बार रेती कम पड़ गई, कई बार यार पैसे कम पड़ गए, बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग दिक्कतें आती रहती है। सही कहते हैं कि खुद का घर बनाना बहुत ही मुश्किल की बात है, यानी कि खर्चे के साथ साथ हमें मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ी। कई बार मिट्टी पानी पड़ी, कई बार कीचड़, कई बार यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। जब हमने इस घर की नींव रखी थी ना, पूरी नालियों में पानी भर गया था बारिश की वजह से, तो वो सब पानी भी हमने हटाना पड़ा। लगभग 2-3 दिन तक यही सब चीज़ें चलती रही कि हम खुद बैठे रहे और बाकी लोगों को पैसे देकर काम करवाए, यानी कि खुद का ही पैसा जा रहा है और हम आराम से सोते रहे। ये मुझे पसंद नहीं। तो बैठे रहने से अच्छा मैं ये काम ही कर लेता हूँ। तो चलो सामने से दिखाता हूँ एक बार। मैं देख सकते हो यहीं से सामने पुल दिखता है सामने की तरफ। तो अभी भी सामने की तरफ दुकान के ऊपर पत्रे लगे हुए हैं। ये टेर्स चलते नीचे।